उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग से अगर आपको आरटीआई के थ्रू कोई जानकारी लेनी है तो आरटीआई आप कैसे लगाएंगे। देखो फ्रेंड्स, एक तो नेशनल वाइज यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई की वेबसाइट है। इसे आप सर्च कर सकते हैं आरटीआई ऑनलाइन आरटीआई लिखकर, और यहाँ जो पहला लिंक आएगा इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बस यहीं से आप यहाँ पर आरटीआई लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी स्टेट में जाकर आपको आरटीआई के थ्रू, मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपको आरटीआई के थ्रू कोई जानकारी लेनी है, तब आप इस पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग पोर्टल है, आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा। क्या सर्च करना पड़ेगा? आरटीआई ऑनलाइन यूपी, ठीक है ना। यानी कि आपको लिखना पड़ेगा गूगल में जाके ऑनलाइन आरटीआई यूपी। आप देखेंगे उसके यूआरएल में रहेगा rti.online.up.gov.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। यहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और इस प्रकार से आपका जो पेज है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको आरटीआई लगानी है तो कैसे लगाएंगे आप? जैसे कि दिया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में आरटीआई फाइल करने के लिए क्लिक करें। यहाँ पर बाकी जो जानकारियाँ हैं सब कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, आप पोर्टल को देख सकते हैं। पहली बार आप आरटीआई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके लिए ये जो उपयोगकर्ता लॉगिन पेज है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा पंजीकरण के लिए क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें आप अपना नाम, अपना लिंग और पता, साथ ही साथ राज्य, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल करेक्ट डालें, क्योंकि इस पर एसएमएस के थ्रू आपको जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, जो शैक्षिक स्थिति है, आप शिक्षित हैं कि अनपढ़ हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। पासवर्ड भी आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से बनाइएगा और उसे कहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में पासवर्ड आपको रीसेट करना पड़ सकता है अगर आपको भूल गया तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जब आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे, सारी जानकारी डालने के बाद, तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आएगी और ओटीपी डालकर आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया पहले आप पूरी कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जब आप ओटीपी डालकर डन कर देंगे तो आपको सक्सेस का एक मैसेज दिखाई देगा और लिखा रहेगा कि आपके द्वारा आवेदन पंजीकरण सफलतापूर्वक कर दिया गया है, जिसकी लॉगिन आईडी ये आपका मोबाइल नंबर होगा। तो इसको अब आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बहुत ज़रूरी है कि अब इसके बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये पेज गायब हो जाएगा और फिर आपको ये जो लॉगिन आईडी है, यानी कि राइट साइड में लॉगिन करें, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों अब आप अपना जो क्रेडेंशियल्स है उसको डालेंगे। ओटीपी प्राप्त करे पर आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आएगी और उस ओटीपी को आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद ओटीपी डालेंगे आप, ओटीपी सत्यापित करे पर आप क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका नाम रहेगा, ईमेल आईडी आपको शो होगी, इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर आपको शो होगा और इसके बाद आप देख पाएंगे कि कुल आवेदन आपने कितने किए हैं, लंबित भुगतान, आवेदन पर कार्रवाई, यानी कि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर शो होगी। दोस्तों अगर आप पहली बार आरटीआई लगाने जा रहे हैं तो पहले आपको आवेदन करें पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप आवेदन कर चुके हैं और 30 दिनों में आपको कोई आंसर नहीं मिला है तो आप प्रथम अपील पर क्लिक कर सकते हैं और इस पर एक मतलब कि जो रिमाइंडर होता है उसको आप भेज सकते हैं। और इसी प्रकार से प्रोफाइल अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो नीचे का ऑप्शन दिया गया है, उपयोगकर्ता पुस्तिका यहाँ नीचे दी गई है, लॉग आउट, यानी कि सब कुछ आपको यहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आवेदन करने वाले हैं तो आप आवेदन करने पर यहाँ क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी जो है शो होगी और पढ़ने के बाद यहाँ जो चेक बॉक्स है इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिए और इसके बाद मैंने उपयुक्त दिशा निर्देशों को सही से पढ़ लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके सामने एक पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट दिया गया कि डीएम एसएसपी स्तर के अलावा अन्य जनपद स्तरीय कार्यालयों में आवेदन करने के लिए कार्यालय स्तर पर निदेशालय आयुक्त चयन कर संबंधित जनपद को चुनें। यदि कोई जनसूचना अधिकारी पोर्टल पर आवेदन हेतु उपलब्ध है तो कृपया ईमेल आईडी दिस पर अवगत कराने का कष्ट करें। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी, यानी कि वर्गीकरण कौन सा रहेगा आपका, तो चयन करें। अब आप यहाँ पर जिस भी विभाग से आप जानकारी लेना चाहते हैं यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपका विभाग यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, जैसे कि
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर अन्य पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अगर आप चाहें तो अपना जो लैंग्वेज है उसको भी आप बदल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश में पेज हो गया है। अदर्स को आप सेलेक्ट करेंगे और जिस ज़िले में आपकी संस्था स्थित है उस ज़िले का आप चुनाव करेंगे। जैसे कि मैं प्रयागराज में स्थित यूपी पीएससी से जानकारी लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रयागराज के बारे में मेंशन करूँगा। मैं प्रयागराज को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद दोस्तों जो डिपार्टमेंट है उसका चयन आप करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे विभाग हैं और इसमें से आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चयन करना है, जो कि काफ़ी नीचे जाकर आपको मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको शो हो रहा है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और क्योंकि जानकारी आपको जन सूचना से संबंधित है, तो यहाँ जन सूचना जहाँ पर लिखा गया है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए जन सूचना लिखा गया है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी जो जानकारी है जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है, क्लिक हियर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं सारी जानकारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 10 रुपये आपको देना पड़ेगा और इसमें जो जानकारी आप चाहते हैं उसको आप लिखिए बहुत अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 MB से बड़ा आपकी PDF हुई तो फिर ये आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, बार बार आपको करना पड़ेगा। तो पहले तो अपने यहाँ PDF जो है 1 MB से कम में बना लीजिए। इसके बाद फिर आप PDF लगा के यहाँ पर सबमिट बटन दबा देंगे। जो भी जानकारी आपको लेनी है वो जानकारी आप यहाँ पर डालेंगे और उसकी PDF लगा के यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि आपको 10 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और भुगतान करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा जिसमें आपको RTI नंबर और जो डिटेलिंग्स है वो सब आपको मिल जाएगी। भविष्य में सूचना आपको आपके मोबाइल पर आती रहेगी। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में जाकर अपनी जो RTI है उसको लगा सकते हैं। किस किस विभाग में आप लगा सकते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं स्लोली जाऊँगा, आप देख सकते हैं कि ये सारे विभाग हैं जिनमें आप चाहें तो अपनी RTI को आप लगाकर जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। 30 दिनों के अंदर अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आप इस पर अपील भी कर सकते हैं और अगर फिर भी 30 दिनों के बाद आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आप दोबारा से अपील भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा मेथड कि RTI कैसे लगाते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा क्योंकि इसकी बहुत लोगों को ज़रूरत है और बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। थैंक यू।